मित्रों, आज का विषय है मकर संक्रांति का शास्त्रीय सत्य, दान का सही नियम। इस बार एकादशी और मकर संक्रांति एक साथ हैं, तो क्या करें? प्रमाण सहित। जय श्री राम। इस बार एकादशी को मकर संक्रांति पड़ रही है। मकर संक्रांति के शुभ पर्व पर स्नान, व्रत और दान का विधान है। मकर संक्रांति पर दान में अन्य वस्तुओं के साथ साथ चावल देने का भी नियम है, परंतु पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण में एकादशी पर चावल न खाने का नियम स्पष्ट रूप से लिखा है। अब प्रश्न उठता है कि अगर मकर संक्रांति और एकादशी दोनों एक साथ पड़ जाएं तो क्या करें? अन्न में चावल का दान दें या नहीं? यही प्रश्न मुझसे मेरे ज्योतिष परिवार की एक सम्मानीय सदस्या और भोपाल में पदस्थ श्रीमती दीपा खरे जी ने पूछा। आज इस प्रश्न का उत्तर लेकर मैं पंडित अनिल पांडे आप सभी के सामने YouTube के माध्यम से उपस्थित हूं। मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं है, यह सूर्य का महापरिवर्तन है। आज इस वीडियो में हम लोक कथाएं नहीं बल्कि शास्त्रों में जो लिखा है वही जानेंगे। मकर संक्रांति पर दान क्यों, क्या, कब और कैसे करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि सूर्य जब धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से ग्रंथ मकर संक्रांति के दिन दान देने के बारे में क्या क्या कहते हैं। भविष्य पुराण कहता है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान अक्षय फल देता है और देवता, ऋषि, पितरों तीनों को संतुष्ट करता है। इसी ग्रंथ में आगे लिखा गया है कि संक्रांति पर किया गया दान 1000 गुना फल देता है और कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए इस दिन थोड़ा दान भी बहुत बड़ा फल देता है। आइए पता करते हैं कि मकर संक्रांति पर कौन कौन से दान अनिवार्य हैं। सबसे प्रमुख है तिल का दान। पद्म पुराण में कहा गया है, तिल दानम महापुण्यम मकरस्थे दिवाकरे। स्पष्ट है कि तिल दान से पाप क्षय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। दूसरा प्रमुख दान है गुड़ का दान, क्योंकि सूर्य शीत ऋतु से अब ग्रीष्म ऋतु की तरफ जा रहा है। गुड़ ऊर्जा और सूर्य का प्रतीक है, इसलिए इसका दान देना अत्यंत उचित है। तीसरा प्रमुख दान है अन्नदान। इसी में चावल भी आता है। मनुस्मृति के 4 अध्याय में कहा गया है, अन्नदानम परम दानम। अन्नदान सर्वोत्तम दान है। एकादशी होने पर भी अन्नदान वर्जित नहीं है, निषेध केवल उसके खाने का है। गरुड़ पुराण के अनुसार शीतकाले प्रदातव्यम वस्त्रम तु विशेषतः। शीत ऋतु में वस्त्रदान अत्यंत पुण्यदायक है। अब हम भ्रम को दूर करते हैं कि एकादशी और मकर संक्रांति एक साथ होने पर चावल का दान किया जा सकता है या नहीं। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु स्पष्ट कहते हैं, व्रते भोग निषेध न दाने। अर्थात व्रत में निषेध भोग का है, दान का नहीं। चावल खाना वर्जित, परंतु चावल दान पूरी तरह से शास्त्र सम्मत है। अब मैं आपको दान करते समय ध्यान रखने योग्य सावधानियों के बारे में बताता हूं। दान संक्रांति के पूर्ण काल में करें, अर्थात सूर्य के मकर राशि के प्रवेश के बाद करना चाहिए। दान श्रद्धा से करें, दिखावे से नहीं। मनुस्मृति में लिखा है कि अश्रद्धा से किया गया दान फल नहीं देता है। झूठी, टूटी और अपवित्र वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। संकल्प लेकर ही दान करें, जैसे कि मम पाप क्षयार्थ पुण्य प्राप्त्यर्थे वगैरह वगैरह। मकर संक्रांति केवल तिल गुड़ खाने का पर्व नहीं है। मकर संक्रांति केवल तिल गुड़ खाने का पर्व नहीं है, यह शास्त्रों द्वारा प्रमाणित दान का महापर्व है। अगर सही वक्त, सही समय और सही श्रद्धा के साथ दान किया जाता है तो यह दान अच्छे पुण्य देता है।
अगर आपको यह वीडियो शास्त्र सम्मत और उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां शारदा।